एक कचरे से उठे लड़के ने जब चुराना शुरू किया तो पूरा गांव थर्राने लगा। चोर बना साधु, एक बदलाव की अद्भुत गाथा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर गांव में एक लड़का था रघु। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। पिता मजदूरी करते और मां बीमार रहती। खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। बचपन में जब बच्चे खेलते, रघु सड़कों पर घूम घूम कर कचरे से चीजें बटोरता। जब वह 10 साल का हुआ तब उसकी मां चल बसी। पिता शराब में डूबते चले गए। रघु धीरे धीरे भीख मांगने से चोरी करने की ओर बढ़ गया। शुरुआत में छोटी मोटी चोरियां की, खेत से फल चुराना, दुकानों से सामान उठाना। धीरे धीरे उसके हाथ बड़े अपराधों की ओर बढ़ने लगे। वह चतुर, तेज और निडर हो गया। अब रघु जवान हो गया था। उसका नाम गांव और आसपास के कस्बों तक फैल चुका था। गांव वाले डरते थे कि रात में अगर दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया तो रघु चोर सब उठा ले जाएगा। रघु को पकड़ने की कई कोशिशें हुई, पर वो हमेशा बच निकलता। पुलिस भी थक गई थी। वह अपना ठिकाना बार बार बदलता और चुपचाप चोरी करता। लेकिन इस अपराधों की दुनिया में रघु अकेला होता गया। उसके कोई दोस्त नहीं थे, कोई भरोसा करने वाला नहीं। भीतर एक खालीपन था, मगर वह उसे शराब और पैसों से भरने की कोशिश करता रहा। एक दिन गांव में एक साधु आए, स्वामी अवदेशानंद। वे पीपल के पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर तेज था। लोग धीरे धीरे उनके प्रवचन सुनने आने लगे। वे आत्मा, संयम और त्याग की बातें करते। बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाते, बूढ़ों की सेवा करते। रघु को उनकी बातें व्यर्थ लगतीं। वह मन में हंसता, ये सब धोखा है। साधु सन्यासी क्या करेंगे? पैसा है तो सब है। एक रात रघु ने एक अमीर किसान घर चोरी की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। किसान और नौकरों ने उसे बेरहमी से पीटा। रघु खून से लथपथ होकर भागा और गिर पड़ा उसी पीपल के पेड़ के नीचे। सुबह स्वामी अवधेशानंद ने देखा तो रघु को उठाकर अपने आश्रम में ले गए। उसका इलाज किया, उसे खाना खिलाया। रघु चकित था। तुम जानते हो मैं चोर हूं, फिर भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? स्वामी बोले, हर चोर के भीतर भी एक इंसान होता है और हर इंसान में आत्मा का अंश होता है। रघु पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसके भीतर कुछ टूटा। वो सोचने लगा, क्या मैं हमेशा चोर ही रहूंगा? क्या मेरा जीवन इसी तरह समाप्त होगा? वो रोज स्वामी जी के प्रवचन सुनने लगा। उनके शब्द सीधे उसके दिल में उतरने लगे। खासकर जब उन्होंने कहा, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। अगर कोई अपने पापों पर पछताता है तो ईश्वर भी उसे गले लगाता है। रघु ने एक दिन धीरे से कहा, क्या मैं भी बदल सकता हूं? स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बदलने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय तुम्हारे खुद के। रघु ने चोरों की दुनिया छोड़ दी और आश्रम में सेवा करने लगा। वह सफाई करता, भूखों को खाना देता और रात को साधना सीखता। शुरुआत में लोगों ने उसे तिरस्कार से देखा, अरे ये वही चोर है। मगर स्वामी जी ने कहा, अगर समाज हर गिरे हुए को मौका न दे तो बदलाव कैसे होगा? धीरे धीरे लोगों ने रघु को अपनाना शुरू किया। अब वो रघु नहीं, रघुनाथ कहलाने लगा। रघुनाथ ने एक दिन स्वामी जी से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जो चोरी कर चुका हूं उसे लौटाऊं। स्वामी जी बोले, ये तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी। रघु ने अपने पुराने छुपाए खजाने निकाले और गांव वालों को ढूंढ ढूंढ कर चीजें लौटाईं। जो लोग नहीं बचे थे उनके नाम मंदिर में दान दिया। गांव वाले स्तब्ध थे। एक चोर अब त्याग की मूर्ति बन गया था। अब रघुनाथ ने ठान लिया कि वह अपने जैसे लोगों की मदद करेगा, बच्चों को चोरी की आदत से दूर रखेगा, गरीबों को काम सिखाएगा। उसने एक नैतिक शिक्षा केंद्र की स्थापना की। वहां पुराने अपराधियों को सुधारने के लिए ध्यान, योग और आत्मचिंतन कराया जाता। स्वामी अवदेशान ने कहा, तुम अब दूसरों के लिए दीपक बन चुके हो। तुम्हारा अतीत तुम्हारा मार्ग नहीं है, वो तुम्हारा संदेश है। एक दिन गांव में चोरी हुई। संदेह सीधा रघुनाथ पर गया। पुलिस आई, लोगों ने ताने दिए, मगर इस बार रघुनाथ डगमगाया नहीं। उसने शांति से कहा, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन मैं नहीं डिगूंगा। जांच हुई और असली चोर पकड़ा गया, एक बाहरी आदमी। गांव वालों को बहुत शर्म आई। उन्होंने सबके सामने रघुनाथ से माफी मांगी। अब रघुनाथ स्वामी रघुनाथानंद के नाम से पहचाना जाने लगा। उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, अपराधियों के सुधार केंद्रों में दिखाई जाने लगी। एक दिन एक युवा लड़का रोते हुए उनके पास आया, स्वामी जी, मैं चोरी करता हूं, क्या मैं बदल सकता हूं? रघुनाथानंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर मैं बदल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं?
अंतिम संदेश, हर इंसान के भीतर बदलाव की शक्ति होती है। सच्चा पश्चाताप, सही मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।